आज की इस वीडियो में हम बात करें क्लास 12th के लेसन नंबर 3 मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होता है, अब हम इसमें जो हमारे क्वेश्चन वगैरह होते हैं हम उनमें मैट्रिक्स में किस तरीके से उसको कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं हम कि एक गर्ल्स है राधा। राधा ने 15 पेन्स परचेज किए। किसी भी शॉप से उसने 15 पेन खरीदे हैं। तो हम उसको कैसे लिखते हैं, इन ब्रैकेट 15 कितने पेन खरीदे उसने, पेन या नोटबुक आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। आप पेन खरीदे मान लें अभी, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, एक स्क्वायर ब्रैकेट बना देंगे और उसमें जो नंबर ऑफ पेन्स है वो लिख देंगे कि राधा ने पेन इतने खरीदे। कोई भी देख के समझ सकता है। अब हम ये बोलते हैं कि उसने 15 पेन्स के अलावा 10 नोटबुक भी खरीदी। तो उसको कैसे लिखोगे आप, हम उसको इस तरीके से लिखेंगे ये कि उसने पेन खरीदे हैं 15 और नोटबुक खरीदी है उसने कितनी, 10। अगर हमारे पास ज़्यादा कैरेक्टर हो, मीन्स अभी हम केवल एक सिंगल्स गर्ल्स की बात की है हमने, अब हमारे पास एक या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एक और कोई सा नाम ले लें हम कि फाजिया नाम की एक और दूसरी लड़की है हमारे पास। उसने भी उसी दुकान पे से कुछ पेन्स और नोटबुक खरीदे हैं। जैसे उसने खरीद लिए, मान लो कि उसने 5 पेन्स खरीदे हैं और इधर 8 नोटबुक खरीदी है। तो हम उनको कैसे लिखेंगे, हम उनको भी ऐसे ही लिखेंगे इस तरीके से। एक और मान लेते हैं हम सिमरन ने भी कुछ पेन खरीदे हैं, वो 10 पेन खरीदे उसने और उसने 20 नोटबुक खरीदी है। अब हम ये तो अलग अलग, एक पर्टिकुलर जो राधा है उसने 15 पेन खरीदे हैं और 10 नोटबुक खरीदे हैं। उसके बाद फाजिया ने 5 पेन खरीदे हैं और 8 नोटबुक खरीदे हैं। और जो सिमरन है उसने 10 पेन और नोटबुक 20 परचेस किए हैं। अब हम इन तीनों को एक ही मैट्रिक्स में कैसे लिखें, तो हम उनको लिख सकते हैं इस तरीके से कन्वर्ट करके 15, 10 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5, 8, 10 और 20। तो आप देख सकते हैं कि हमने तीनों का जो डाटा है एक ही मैट्रिक्स में लिख लिया है। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम, ये वही पढ़ने का तरीका वही है कि राधा ने 15 पेन और 10 नोटबुक और उसके बाद फाजिया और उसके बाद सिमरन। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, केवल पेन को बता रहा है और सेकंड वाला जो कॉलम है वो क्या बता रहा है, हमारा नोटबुक को आइडेंटिफाई कर रहा है। और ये जो रो है ये किसको शो कर रहा है, राधा को। सेकंड वाला रो फाजिया को और थर्ड वाला रो क्या कर रहा है, सिमरन को, कि उसने 10 पेन और 20 नोटबुक खरीदे हैं। अब इसको बोलते हैं हम, ये जो है हमारा ये 15 और 10 चूँकि रो में है तो इसको बोलेंगे हम, फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे हम 5 और 8 को सेकेंड रो ऑफ मैट्रिक्स और इसको बोलेंगे हम थर्ड रो। और ये जो है 15, 5 और 10 ये हमारे कॉलम। फर्स्ट कॉलम आप C1 C2 भी लिख सकते हैं, सेकेंड कॉलम रो को शॉर्टकट में हम R भी लिख सकते हैं। और रो और कॉलम का जो मल्टीप्लाई होता है उससे हम, तो अब आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। हमारे पास जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकालना
थोड़ा सिंपल हो जाता है। आइए देखते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स ये होता है कि हमारे पास कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं। अगर हम उनका मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स को क्रिएट करने का तरीका ये है कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हम उसको शो किससे करेंगे, A11 से, सेकेंड एलिमेंट A12, थर्ड एलिमेंट हमारा A14, ऐसे जितने भी एलिमेंट है ये फोर्थ वाला A14, ये चलता जाएगा हमारा A1n तक, जहाँ तक भी जा सकता है। अब उसके बाद अगर हम सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो बनेगा हमारा A21, A22, A23, और ये भी जहाँ तक जा सकता है, ये हमारा 2n हो जाएगा, तो ये 2n तक चला जाएगा। थर्ड रो की बात करें हम तो A31, A32, A33, तो और ये भी कहाँ तक जा सकता है, ये हमारा A3n तक जा सकता है। तो ऐसे हम आगे बढ़ा सकते हैं मैट्रिक्स को। ये अभी हमारा केवल 3 रो का मैट्रिक्स है, हमारे कॉलम कितने भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से हम रो मैट्रिक्स को भी बढ़ा सकते हैं आगे, A11, A12, पीछे का नंबर हमारा फिक्स रहेगा, आगे का चेंज होता जाएगा, A1, A4, A41, A51, A61। इस तरीके से हम मैट्रिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें केवल इतने मैट्रिक्स की, तो अभी हमारे पास कितनी रो है, फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2 और थर्ड रो, और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। मतलब हमारे पास रो कितनी है, रो को हम m से आइडेंटिफाई करते हैं और कॉलम को n से। तो रो भी हमारे पास 3 है और ये क्या है, हमारे पास कॉलम भी 3 है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लगभग 7 टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के। फर्स्ट होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में केवल कॉलम ही होता है, इट इज़ ओनली वन कॉलम। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसमें केवल कॉलम होंगे। आप जो भी एलिमेंट लेना चाहें, रो हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, पर कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होगा, है ना। मतलब अगर हम बात करें इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, हमारे पास रो कितनी है 3 और कॉलम कितना होगा 1। रो कितनी भी हो सकती है, आप चाहें तो यहाँ एक और बढ़ा सकते हैं रो, पर कॉलम कितना रहेगा, एक ही रहेगा। अभी हम 3/1 के मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3/1। मतलब 3 हमारे पास रो है और 1 क्या है, कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होता है। और इसी टाइप से होता है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो रो मैट्रिक्स में हमारे पास केवल सिंगल रो होगा। अभी हम बात कर रहे हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स में हमारे पास केवल एक ही रो होगा। और अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने हमारे पास 3 कॉलम है और रो 1 है, तो इट इज़ ओनली 1 रो, इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। हमारे पास रो कितनी है 1 और कॉलम की संख्या कितनी है 3 है, तो ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है रो कॉलम का, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, रो हमेशा एक ही होगी, तभी उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। थर्ड नंबर पे आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स होता है, आप चाहें तो 2/2 के मैट्रिक्स की बात करें या 3/3 या 4/4 के मैट्रिक्स की बात करें। अभी हम बात करें 2/2 की। हम मान लेते हैं
5 6 7 8। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स रो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम, रो भी सेम रहेगी और कॉलम भी सेम रहेगा। मतलब हमारे पास 2 रो है और 2 ही कॉलम है, मतलब 2x2 का मैट्रिक्स। और अगर हम इसको बढ़ाना चाहें 3x3 का, तो ये बन चुका है हमारा 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स रो एंड कॉलम्स आर सेम, इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब दोनों की ही संख्या क्या होगी, बराबर, रो भी बराबर और कॉलम भी बराबर। आप देख सकते हैं 3 रो हैं और 3 कॉलम भी है। ऐसे 4x4 का भी हो सकता है। तो इस टाइप से जो भी मैट्रिक्स होगा जिसमें रो और कॉलम के नंबर्स क्या हो, सेम हो, वो क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मीन्स ये होता है कि हमारे पास डायगोनल हमारे पास ये बन रहे हैं या फिर इस तरीके से बन रहे हैं। तो इनके अलावा जो बाकी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, 0। ये भी 3x3 का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है। अगर 2x2 की बात करें तो 1 2 0 0। मतलब डायगोनल में नंबर कुछ भी हो सकते हैं। इसके लिए ये फिक्स नहीं है कि यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, या फिर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो सकता है। कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास डायगोनल में नंबर, कुछ भी हो सकते हैं। बट हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर हैं बाकी बचे हुए, वो क्या होंगे 0। ये कंपलसरी है। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया 3x3। आप 4x4 का भी बना सकते हैं। अब हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी इसी टाइप का होता है। स्केलर मैट्रिक्स में भी हम केवल डायगोनल को ही ध्यान में रखे हैं कि अगर हमारे पास डायगोनल में सेम नंबर होना चाहिए, डायगोनल में 5 5 5 या जो भी नंबर हो सारे इक्वल होना चाहिए। मतलब जो भी डायगोनल होगा वो सेम नंबरों का बना होगा, तभी हम उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। 5 की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, 10, तो सभी जगह पर 10 होना कंपलसरी है, तभी ये क्या होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स। और अभी हमने इसके ऊपर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करी थी। तो डायगोनल में नंबर कुछ भी हो सकते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0। और अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स में जो सारी डिजिट है डायगोनल फॉर्म में वो सारी इक्वल होना चाहिए, या वो 3x3 का हो या फिर 2x2 का। इसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल नंबर्स आर सेम। अब हम बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल पे बेस्ड है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल के फॉर्म में जो नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, पहले मैं बता रहा हूँ 2x2 का। जो हमारा डायगोनल बन रहा है वो एलिमेंट केवल 1 होंगे। आइडेंटिटी मतलब 1। ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया है। और अगर 3x3 की बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3x3 है। बट हमारे पास जो डायगोनल में नंबर है वो सारे 1 हैं और 1 ही होंगे। इसके अलावा कुछ भी नंबर होगा तो वो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, या तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा या फिर डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ध्यान रहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे जो डायगोनल में जो नंबर होंगे वो 1 होंगे, तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब लास्ट में हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मीन्स होता है सारे एलिमेंट 0 होना। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये केवल एक ही एलिमेंट का 1x1 का मैट्रिक्स 2x2 का बना सकते हैं हम 0 0। ये 2x2 का हो गया और ये 3x3 का। तो ये हमारे जीरो मैट्रिक्स है, मतलब सारे एलिमेंट उसमें क्या होंगे 0। तो ये सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं